हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट। ठीक, ये आपके सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक मेंशन है। अगर आप मेरा सिलेबस वाला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ से भी आपको ये जानकारी मिल गया होगा। ठीक, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं ये मान ले रहा हूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, मतलब क्लास 11th में जो आप प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं उसका आपको नॉलेज है। क्लियर? आज के इस टॉपिक को समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करूँगा और उन्हीं एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग इस टॉपिक के डेफिनेशन पर पहुँचेंगे। और ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल आपको अपने नोटबुक में नोट भी करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी एग्ज़ाम्पल पूछे जाते हैं। क्लियर? आज के इस लेक्चर में हम लोग जो एग्ज़ाम्पल लेंगे, उस एग्ज़ाम्पल में सबसे पहले हम दो आइडेंटिकल बॉक्स कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? दो आइडेंटिकल बॉक्स कंसिडर करेंगे, मतलब ऐसे बॉक्स जिसको हम लोग आपस में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, जिसको आपस में हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? उस बॉक्स की क्या होगी, जो साइज होगा, जो शेप होगा, जो कलर होगा, सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। ओके। और फिर हम लोग बारी बारी से एक बार क्या लेंगे, दो पार्टिकल लेंगे, उन दो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हम उन दो बॉक्स में करेंगे। फिर एक बार तीन पार्टिकल लेंगे और उन तीन पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन उस बॉक्स में करेंगे। क्लियर है चीज़? तो दो पार्टिकल हम पहले लेंगे और उन दो बॉक्स में देखेंगे कि कितने तरीके से उन दो पार्टिकल का उन बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। ऐसे एग्जाम में पूछता है कि दो पार्टिकल का दो बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, उसको बताइए। ठीक, तो इस वजह से एग्जाम्पल को आप समझते हुए चलिएगा, लेक्चर लंबा ना हो, इस वजह से मैं पहले कुछ चीज़ें लिख दिया हूँ। ठीक, तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि लेट वी हैव टू पार्टिकल। सबसे पहले हम दो पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू आइडेंटिकल बॉक्स, जिसको क्या करना है, दो आइडेंटिकल बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, लेट द पार्टिकल बी ए एंड बी। मान ले रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो क्या है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अपने हिसाब से नाम दिए हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं मैं ए बी लिखा हूँ तो आप ए बी नाम देंगे, आप पी क्यू नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक, व्हेन एनी पार्टिकल इज थ्रोन इनटू द बॉक्स, जब कोई भी पार्टिकल उसमें से चाहे ए चाहे बी किसी को जब बॉक्स में थ्रो करेंगे, इट विल फॉल इनटू वन ऑफ टू बॉक्स। तो ये या तो ऐसे समझिए, दो आइडेंटिकल बॉक्स लिए हैं, थोड़ा पेशेंस रखे रहिएगा, हो सके लेक्चर लंबा चला जाए। वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर लंबा ना जाए, छोटे लेक्चर में ही पूरा एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक, एक बॉक्स ए है, एक बॉक्स फर्स्ट है, एक को सेकंड नाम दिया, बोथ आर द आइडेंटिकल बॉक्स। तो इसका मतलब जब कोई बॉल इसमें थ्रो होगा तो उस बॉल की इन बॉक्स में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो लिखे ना, इट विल फॉल इनटू वन ऑफ टू बॉक्स। ठीक, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इंटरिंग द बॉक्स 1 और 2 इज। ठीक, इस एग्जाम्पल में मैं बाल अगर भी बोलूँ तो आप उसको पार्टिकल ही समझिएगा। ठीक, क्योंकि पार्टिकल को बाल समझ के ही अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, मतलब पार्टिकल को बाल मान के ही हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वजह से अगर कहीं बाल बोलता हूँ तो आप उसको पार्टिकल ही मानिएगा। ठीक, तो अब देखिए, जैसे इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ सिक्के वाले एग्जाम्पल पे। आप इंटर में पढ़े हैं कि जब कोई किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं, दो घटनाएं हो सकती हैं, या तो हेड आए या तो टेल आए। इसका मतलब क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या लिखते थे, हाफ लिखते थे, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या लिखते थे, हाफ लिखते थे ना। वैसे यहाँ पे पार्टिकल के पास दो जगह है, या तो 1 में जाए या तो 2 में जाए। ठीक, और पार्टिकल कितना है, एक पार्टिकल है, कोई एक पार्टिकल है। ठीक, तो हेड या टेल आने के, जैसे एक सिक्का हम उछाल रहे हैं तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ हाफ होती थी। वैसे किसी पार्टिकल का बॉक्स 1 या 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ हाफ होगी। चाहे वह पहले में जा सकता है चाहे दूसरे में जा सकता है। सिक्के वाले एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अगर इसको हेड माने, इसको टेल माने, और पार्टिकल को हम क्या माने, कॉइन माने, तो क्या होगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ। क्लियर है? तो ये चीज़ हम लोग कंसीडर कर लिए। ठीक, इतना आप एग्जाम में लिखिएगा। उसके आगे फिर क्या करिएगा, ये हेडिंग डालिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इन टू आइडेंटिकल बॉक्स। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, उन दो पार्टिकल को इनडिस्टिंग्विशेबल मानेंगे और देखेंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन दो आइडेंटिकल बॉक्स में कैसे होगा।
ठीक, अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको ब्लू लाइन दिख रहा होगा, ब्लू लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो एग्जांपल लिया हूँ इसी को एग्जाम में लिख कर आना, इस पर करेक्ट का निशान लगा दे रहा हूँ, और इधर का एग्जांपल जो मैं समझाऊंगा इसको एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक, इस टेबल को बनाने के लिए इसका हेल्प लूँगा, इस वजह से इधर का एग्जाम्पल लिखा हूँ। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले इंडिस्टिंग्विशेबल वाला केस कंसिडर करते हैं। मान ले रहे हैं कि ये जो बाल ए है और बी है, या पार्टिकल ऐसे कहिए, पार्टिकल ए और बी, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, चाहे मैं बाल कहूँ चाहे पार्टिकल कहूँ, दोनों चीज़ यहाँ एक ही मान के चल रहा हूँ। ठीक, अब इंडिस्टिंग्विशेबल बनाना है। ठीक, मान ले रहा है कि जो पार्टिकल ए है उसका कलर क्या है, रेड है, और जो बी है उसका कलर क्या है, येलो है। या इसको अगर बाल कहें तो ए वाला जो बाल है वो रेड कलर का है और जो बी वाला बाल है वो येलो कलर का है। ठीक, अब इसको इंडिस्टिंग्विशेबल बनाना है, मतलब इन दोनों बाल का साइज से, मान लीजिए दो टेनिस बाल हैं, एक को मैंने ए नाम दे दिया, एक को बी नाम दे दिया। ए वाले का कलर हम क्या माने हैं, रेड माने हैं, और बी वाले का कलर क्या माने हैं, येलो माने हैं। तो अभी हमारा आँख खुला है तो हम देख के बता देंगे कि ए वाला क्या है, रेड है, और बी वाला क्या है, येलो। मतलब अभी हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। ठीक, लेकिन अब इनडिस्टिंग्विश वाला केस पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, आँख पर काला पट्टी बांधना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग के आँख पे काली पट्टी बच जाएगी तो चूंकि बाल तो दोनों टेनिस हैं, साइज तो दोनों का समान रहेगा, लेकिन क्या हम टच करके बता पाएंगे कौन किस कलर का, नहीं ना बता पाएंगे। तो जैसे ही हम लोग के आँख पर पट्टी बांधा गया, अब ये बाल हमारे लिए इनडिस्टिंग्विशेबल हो गए हैं। और जब इनडिस्टिंग्विशेबल हो गए हैं तो अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उस चीज़ को हम लोग इस टेबल के हेल्प से समझेंगे और बगल में इस एग्जाम्पल से समझेंगे। क्लियर, कैसे इंडिस्टिंग्विशेबल बनाए, आँख पर पट्टी बांध दिए तो हम टच करके बता नहीं पाएंगे कि आँख पर पट्टी बता कि ये रेड है, ये ब्लू है, या ये रेड है या ब्लू है, ये तो पॉसिबल नहीं है। जब तक आँख नहीं खुला रहेगा तब तक कलर देख के तो हम डिस्टिंग्विश कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो इस केस में अब हमारे लिए बाल इनडिस्टिंग्विशेबल हो गए हैं। अब इन इनडिस्टिंग्विशेबल बाल का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आँख तो बंद है हमारा, अब इनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है इन बॉक्स में, उसको पढ़ा जाएगा। क्लियर, तो अब देखिए, हो सकता हो दो बॉक्स रखे हुए हैं, ठीक, आँख हम लोग का बंद है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसको देखा जाए। तो हो सकता हो कि दोनों बाल को पहले वाले बॉक्स में डाल दिया जाए, इसको 1 कर रहे हैं, इसको 2, 1 2 1 2। ठीक, हो सकता हो कि दोनों बाल को क्या किया जाए, पहले वाले बॉक्स में डाल दिया जाए, दूसरे में एक भी बाल ना जाए। या ये हो सकता है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले में एक बाल डाल दिया जाए, दूसरे में एक बाल डाल दिया जाए, ये भी अरेंजमेंट है। या दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है, पहले में एक भी बाल ना डाला जाए, दूसरे में दोनों बाल डाल दिया जाए। तो इस तरीके से 3 अरेंजमेंट, 3 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं अगर पार्टिकल क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो अगर हमारे आँख पे पट्टी बांधा गया, इस चीज़ को फील करिएगा, तो आप क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको कलर तो दिख नहीं रहा है, दोनों बाल को पहले वाले बॉक्स में डाल सकते हैं, या दोनों बाल को दूसरे वाले बॉक्स में डाल सकते हैं, या एक एक बाल लिए एक एक बॉक्स में डाल दिए, तो 3 पॉसिबिलिटी हुई। ठीक, तो इसका मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट इधर कितना होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर नीचे कहीं कट जाएगा तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के आप लिख लीजिएगा। ठीक, थोड़ा बोर्ड मेरा छोटा है, इस वजह से थोड़ा एडजस्ट करिएगा। जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा, एक मिनट में देख लूँ कट तो नहीं रहा है। ठीक, नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होगा क्या हो जाएगा, 3 1 2 3। इसी को 2 + 1 भी हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक, अब देखिए इसी के बिहाफ पे अब इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसी के बिहाफ पे इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको चलिए समझते हैं। अब देखिए ऐसा केस हो सकता है, अब दोनों बाल हमको तो कलर दिखाई नहीं दे रहा है, तो दोनों के बाल को हम ए कहें चाहे बी कहें, हमारे लिए बराबर है। जब भाई आँख में पट्टी बांध दिया गया तब तो हमारे लिए दोनों बाल चाहे ए है चाहे बी है चाहे कोनो कलर है, बाल तो हमारे लिए बराबर है। क्लियर है चीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो पॉसिबिलिटी होगा, मान ले रहे हैं दोनों बाल हमको ए ही लग रहा है कि दोनों बाल एक हो जाएगा। अगर इनडिस्टिंग्विशेबल है तो ए = बी मान सकते हैं ना, तो चाहे आप ए लिखिए चाहे बी भी लिखिए, बात बराबर है। ठीक, तो पहले वाले बॉक्स में क्या हो गया, ए हो गया, दूसरे में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अब दोनों बॉक्स में एक एक डालना है तो ए हो जाएगा। जैसे देखिए ये स्टेट यहाँ लिख दिया हूँ
क्या लिखा हूँ 2 0, पहले में दोनों डाल सकते हैं, दूसरे में एक भी नहीं, दोनों में एक डाल सकते हैं, तीसरे में एक भी नहीं। ठीक, इसी स्टेट को यहाँ ऐसे माइक्रो स्टेट करके लिख दिया हूँ। ठीक, इसका डेफिनेशन क्या होगा अभी इसी टेबल से निकाला जाएगा। ठीक, अब देखिए तीसरे में क्या हो सकता है, इधर 0 हो जाए, इधर क्या हो जाए ए हो जाए। क्लियर है। अब देखिए अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कैसे निकलेगा, टोटल कितने अरेंजमेंट हैं, 3 अरेंजमेंट हैं। टोटल कितने अरेंजमेंट हैं, 3 अरेंजमेंट हैं। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/3, इसका भी क्या हो जाएगा 1/3, इसका भी क्या हो जाएगा 1/3। आप प्रोबेबिलिटी से परिचित हैं, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं आपको। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखे हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, या इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये कैसे निकाला जाता है, इसके करस्पॉन्डिंग स्टेट को देखा जाता है, मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग माइक्रो स्टेट को देखा जाता है। ठीक, चूँकि बुक में ये सब टेबल फॉलो किए हुए हैं इस वजह से मैं इस टेबल फॉलो कर रहा हूँ। अभी आपको इसका डेफिनेशन नहीं पता है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आगे भी इसका डेफिनेशन निकाल दूंगा। ठीक, तो अब इस माइक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग कितना माइक्रो स्टेट है वही क्या होता है थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी होता है। तो देखिए एक मैक्रो स्टेट है तो एक माइक्रो स्टेट भी है, इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा थर्मोडायनेमिकली, या फ्रीक्वेंसी कितना होगा 1 होगा। इसी तरीके से यहाँ एक माइक्रो स्टेट है, इसके करस्पॉन्डिंग एक क्या है यहाँ पे माइक्रो स्टेट भी है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर जो इसका स्टेट है माइक्रो स्टेट 1 है, तो यहाँ यहाँ जो माइक्रो स्टेट है ये भी 1 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट से भाग दे देंगे। कितने स्टेट माइक्रो स्टेट हैं 1 2 3, कितने माइक्रो स्टेट हैं 1 2 3। आप ऐसे समझिए कितने माइक्रो स्टेट हैं, इससे समझिए कितने माइक्रो स्टेट हैं 1 2 3। अगर यहाँ से भी डाउट है तो इस एग्जाम्पल समझ लीजिए कितने हैं 1 2 3, तो क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, तो सबकी प्रोबेबिलिटी हमको क्या हो गई मिल गई। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब आपको देख के लग रहा होगा इस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखिए या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट कितना है आपका 3 है। क्लियर। इसी को 2 + 1 भी लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए तब फिर आगे बढ़ा जाए। क्लियर है चीज़। अब देखिए अब डिस्टिंग्विशेबल वाले केस पे चल रहे हैं, मतलब अब आँख से पट्टी खोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आँख से पट्टी खोल रहे हैं। अब कहेंगे ओहो बाल तो 2 कलर का था, अब तो हम इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मतलब बाल क्या है 2 कलर का था, अभी तक तो पट्टी बंधा था तो लग रहा था कि दोनों एक ही बाल है। तो अब हमारे लिए ए रेड दिखेगा, बी येलो दिखेगा। तो अब कितनी तरीके से जब हमारा आँख खुला है तो इन 2 बाल को कितने तरीके से हम इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितने तरीके से बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अब उस चीज़ को देखा जाएगा। क्लियर है चीज़। तो देखिए क्या होगा, अब जो इसका अरेंजमेंट होगा वो कैसे होगा, अब उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। ओके, तो चलिए अब इसको देखा जाएगा। ठीक, समझते हैं, यहाँ आते हैं। अब देखिए यहाँ आप क्या करिएगा डिस्टिंग्विशेबल कर दीजिएगा, क्योंकि अब बाल हमको दिखने लगा कि 2 कलर का बाल है। ठीक, तो अब क्या हो सकता है ए बी दोनों बाल को या रेड या येलो दोनों बाल को, ए बी हम माने यहाँ पे इस वजह से ए बी लिख रहे हैं क्योंकि जनरली हम पार्टिकल माने हैं ना, तो ए बी इसमें हो सकता है। दोनों हम आँख खुला है तो दोनों बाल को पहले बॉक्स में रख सकते हैं, इसका नंबरिंग कर दें। ठीक, अब देखिए आँख खुल गया, सब कुछ क्लियर है। तो अब देखिए क्या होगा, पहले वाले बॉक्स में दोनों बाल को रख सकते हैं, दूसरे में एक भी नहीं रख सकते हैं। पहले वाले बॉक्स में ए को रख सकते हैं, दूसरे में बी वाले बाल को रख सकते हैं, या पहले वाले में बी को रख सकते हैं, दूसरे में ए को रख सकते हैं। और तीसरे वाले केस क्या, मतलब ये लास्ट वाला केस क्या हो सकता है, दोनों बाल को दूसरे में रख सकते हैं और पहले में कोई बाल नहीं रख सकते हैं, ये लास्ट वाला केस है। इसका अलावा अब यहाँ हमारे पास 4 अरेंजमेंट हो गए हैं, 1 2 3 4। आँख खुलते ही एक अरेंजमेंट बढ़ गया।
आँख खुलते ही एक अरेंजमेंट बढ़ गया। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को फील कर रहे होंगे। जब हमारा आँख बंद था तो हमको तो रेड ब्लू या येलो दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम क्या जाने कौन कौन सा बाल है। आँख पे जब पट्टी बता है तो एक एक दोनों में फेंक दिए, लेकिन जब आँख खुल गया तो हो इधर वाले में ए है, इधर वाले में बी है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर वाले में बी कर दें, इधर वाले में ए कर दें, तो एक स्टेट और बढ़ गया। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया, या आप ऐसे भी कर सकते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट जो हो जाएगा, या नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक, ये क्या हो गया 4, इसी को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक, 4 या इसी को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे लिखूँ ताकि एक जनरल फार्मूला आपको बता दूँ। ठीक, ये क्यों लिख रहे हैं आगे अभी आपको क्लियर होगा जब हम लोग ईएन पार्टिकल के लिए करेंगे। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4 पॉसिबल स्टेट हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 इसका हो जाएगा, 3 थे तो 1/3 था। जब सिक्का उछाल रहे थे 2 पॉसिबल स्टेट था हेड और टेल का, तो क्या था 1/2 था ना। तो वैसे अब 4 स्टेट हैं तो 1/4 इसका हो गया, 1/4 इसका, पर 1/4 इसका, 1/4 इसका, तो इसका 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए इस बॉक्स को अब बनाया जाएगा उस हिसाब से। ठीक, तब इसमें एक चेंज करना होगा आपको। ठीक, अब देखिए यहाँ पे A = B नहीं रहा, इसका मतलब एक दोनों हमको AB लिखना पड़ेगा। ठीक, अब मान ले रहे हैं पहले वाले बॉक्स में हम क्या किए हैं, दोनों डाल दिए हैं। पहले वाले बॉक्स में क्या किए, दोनों डाल दिए हैं। ठीक, दूसरे वाले बॉक्स में क्या हो रहा है 1 1 कर रहे हैं, तो इसमें AB ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है AB या BA, पहले में A डाल सकते हैं या BA डाल सकते हैं। ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ, ऐसे रिलेट कर रहा हूँ इसको। ठीक, तो 2 0 तो AB 0 डाल सकते हैं, तो क्या हो गया AB 0। इसके करस्पॉन्डिंग 2 स्टेट हैं, एक AB या BA, एक एक देखिए AB या BA। अब इधर देखिए 0 2 है तो मतलब 0A 0AB। ठीक, मतलब अब दोनों क्या कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। अब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगा उसको देख लेते हैं। क्या बताए हैं, इसके करस्पॉन्डिंग कितना माइक्रोस्टेट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना माइक्रोस्टेट अभी मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, इसलिए एक होगा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, या उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन अब इस माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग जो माइक्रोस्टेट है 2 है, 1 2, तो अब क्या हो जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो क्या है आपका एक ही स्टेट है, इसलिए 1 रहेगा। अब ये प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। ठीक, इधर वाला एग्जाम्पल बस लिखिएगा आप। अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, जब प्रोबेबिलिटी की बात हम करेंगे तो अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से भाग देंगे। अभी बताए ना, तो यहाँ कितने माइक्रोस्टेट हैं, 1 है, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे, नंबर ऑफ किससे, माइक्रोस्टेट से। हाँ, बात तो है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से क्या देंगे, भाग देंगे। ठीक, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट सही बोला था मैं। तो कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैं, 1 2 3 4। तो अब क्या हो जाएगा 1/4। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा 2/4। इसमें क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग 2 माइक्रोस्टेट हैं, तो 2/4। ये क्या हो जाएगा 1/2। इसके करस्पॉन्डिंग 2 माइक्रोस्टेट थे, दोनों देखिए 1/4 1/4 = 1/2। ठीक, अब इधर देखिए क्या हो जाएगा 0AB, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, चूँकि ये सब टॉपिक बहुत टफ हैं, तो इस वजह अगर कहीं थोड़ा वो बोलने में गलती होता है तो उसको आप ऑपरेट करिएगा। ठीक, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसके ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी निकल गया। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम लोग 3 पार्टिकल पे चलेंगे। क्लियर हो गया। अब हम लोग 3 पार्टिकल के लिए इसको लिखेंगे। ठीक, तो चलिए लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग 3 पार्टिकल ले रहे हैं और फिर उसमें 2 केस स्टडी किया जाएगा। एक बार क्या किया जाएगा, पार्टिकल को इनडिस्टिंग्विशेबल बनाया जाएगा, और एक बार पार्टिकल को क्या किया जाएगा, डिस्टिंग्विशेबल बनाया जाएगा। इनडिस्टिंग्विशेबल कैसे बनाएंगे हम पार्टिकल को, आग पर पट्टी वाला एग्जाम्पल बताए थे वैसे बना सकते हैं। अब हम लोग के पास क्या होंगे, 3 पार्टिकल जो होंगे उनका नाम लिख दे रहा हूँ, कौन कौन से होंगे, ABC। ठीक, और एक चीज़ फिर क्लियर कर दे रहा हूँ, इधर का एग्जाम्पल आपको नहीं लिखना है, इधर का एग्जाम्पल बस लिखना है। ठीक, क्लियर। अब देखिए 3 बाल हैं,
ABC, ठीक। अब एक टाइम पर अगर हम क्या मान लें, ये हमारा क्या बॉक्स 1 2 पहले नंबरिंग कर दें, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 और 2 1 2। ध्यान समझिएगा आपको, क्योंकि 4 पार्टिकल वाला आपका असाइनमेंट है 1 2, ठीक। अब बॉक्स का नंबरिंग कर दिए हैं तो देखिए क्या होगा, जब तीनों पार्टिकल आइडेंटिकल हैं तो A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू हम क्या मान ले रहे हैं, A मान ले रहे हैं, ठीक। तीनों इक्वल टू चाहे B चाहे C कुछ मानिए, ठीक। अब देखिए जब आप पे पट्टी बांध दिया गया है, 3 टेनिस बॉल है और कलर क्या मान ले रहे हैं, ये मान ले रहे हैं रेड है, ये येलो है और इसको ब्लू मान ले रहे हैं RYB, ठीक। 3 कलर मान ले रहे हैं। तो अब क्या होगा, तीनों हमारे लिए जब पट्टी बंधा हुआ तो कलर से तो हम टच करके कलर तो बता नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब तीनों हमारे लिए इनडिस्टिंग्विशेबल हो गए हैं। तो अब अगर 2 बॉक्स हैं, 3 पार्टिकल हैं, तो क्या क्या संभावना बनेगा। पहला संभावना क्या हो सकता है, आप तीनों पार्टिकल को पहले बॉक्स में डाल दें, दूसरे में कोई पार्टिकल ना डालें। या हो सकता है 2 को क्या करें, पहले वाले में डालें, 1 बॉल को किस में डाल दें, दूसरे वाले में डाल दें। या ये हो सकता है पहले वाले में 1 डालें, दूसरे वाले में 2 डाल दें। या हो सकता है पहले वाले में 0 डालें, दूसरे वाले में 3 डाल दें। देखिए आर्डर सीखिएगा 4 के लिए कैसे लिखना है, बस 3 0 ऐसे लिख दीजिएगा। 3 के लिए तो 3 0 लिख दिए आप, इधर एक एक बढ़ाते जाइए दाएं साइड में और बाएं साइड में एक एक घटाते जाइए। देखिए 3 था, 2 लिखा, 1 लिखा, 0 लिखा। 4 रहेगा तो क्या लिखेंगे, 4 0 लिखेंगे इधर, फिर 3 1 2 2 ऐसे लिखते हुए चल जाएंगे, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में एक घटाएंगे, राइट हैंड साइड में एक बढ़ाएंगे, ठीक। आपको अगर डाउट होगा तो व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम लिंक भी है और इंस्टाग्राम लिंक भी है, आप कहीं पे भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक। लेकिन 4 वाला इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा, क्लियर। अब देखिए इसके बिहाफ पर हम ये टेबल कैसे बनाएंगे, जो एग्ज़ाम में लिखना है। तो जो स्टेट्स थे इनको माइक्रो स्टेट कहते हैं, इनको हम ऐसे लिख दिए। अभी इसका डेफिनेशन बताएंगे, ठीक। इनको ऐसे लिख दिए। अब मान ले रहे हैं क्या, इधर का जो है बॉक्स फर्स्ट है और ये क्या है, बॉक्स सेकंड है। इसको बना लीजिएगा, ये क्या आपका बॉक्स फर्स्ट है और क्या है इधर बॉक्स आपका सेकंड है, ओके। और बीच में इसको ऐसे खींच दे रहे हैं, क्लियर। अब देखिए क्या लिखेंगे, तीनों जब एक ही साइड में हैं, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू A माने हैं, तो क्या लिखेंगे A, इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इधर क्या होगा, 2 बार A लिख देंगे, इधर 1 बार A लिख देंगे, 2 1 है। इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, A 1 बार इधर और 2 बार बॉक्स 2 में, और इधर क्या हो जाएगा 0 और बॉक्स 2 में क्या होगा, तीनों पार्टिकल रहेगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पहले यहाँ चेक कर ले रहे हैं। 3 बाल को जो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं उनको 2 बॉक्स में रखने की जो संभावना है, कितना अरेंजमेंट है, 1 2 3 4। दिस मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेट विल बी 1/4 1/4 1/4, क्लियर। जल्द ही हम लोग देखे थे जब 2 बाल था उसको रख रहे थे 2 बॉक्स में, तो कितने अरेंजमेंट थे, 3 अरेंजमेंट थे, तो प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 आई थी, क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया, 1/4 1/4 प्रोबेबिलिटी होगा। अब वही प्रोबेबिलिटी यहाँ भी निकाला जाएगा इस टेबल से। तब देखिए थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इस माइक्रो स्टेट का इस माइक्रो स्टेट से करस्पॉन्डिंग कितना वैल्यू है। तो देखिए यहाँ 1 है माइक्रो स्टेट, इसके करस्पॉन्डिंग 1 माइक्रो स्टेट मिल रहा है, इसका मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा, क्लियर। अब इस माइक्रो स्टेट करस्पॉन्डिंग 1 माइक्रो स्टेट मिल रहा है, दैट्स वाई द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ORR फ्रीक्वेंसी विल बी 1, ओके। अब देखिए क्या है, ये जो माइक्रो स्टेट है इसके करस्पॉन्डिंग जो माइक्रो स्टेट है वो कितना, 1 है, दैट्स वाई द प्रोबेबिलिटी विल बी 1, ठीक। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ही बार में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज 2 बार वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। थोड़ा टाइम गेनिंग है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, लेकिन अगर समझ लेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक। और फिर देखिए जो तीसरा स्टेट है, सॉरी जो लास्ट स्टेट है, इसमें क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग जो माइक्रो स्टेट है कितने, 1 है, क्लियर। अब थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी निकाली। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है, क्या हो गया 4। फिर इधर देखिए क्या हो गया, इधर
जब निकालेंगे इसको तो क्या हो गया, इधर भी 1/4 लिखेंगे, इधर भी 1/4, इधर भी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी 1 है तो 1/4, 1 है तो 1/4, 1 है तो n/4, 1/4। ठीक, तो अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट आप कह सकते हैं, अरेंजमेंट कितना हो रहा है, नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट हो रहा है 4 हो रहा है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4, या यहाँ से भी आप देख सकते हैं 4 हो रहा है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 4 है, या टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट कितना है, 4 है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमको n पार्टिकल के लिए लिखना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब पट्टी खोल दी गई, अब आपके लिए पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हो चुके हैं। अब क्या हो गया है, पट्टी खोल दिया गया है, अब आपके लिए पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हो चुके हैं, मतलब आप कलर अब देख रहे हैं तो पार्टिकल को पहचान सकते हैं। ठीक, तो अब कैसे आप उसको अरेंज करेंगे, अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले में आप क्या रख सकते हैं, ABC रख सकते हैं, दूसरे में क्या रख सकते हैं, 1 भी नहीं रख सकते हैं, या इसमें आप क्या रख सकते हैं, इधर वाले में पार्ट जो इस इधर है बॉक्स A, इसमें आप क्या रख सकते हैं, 2 पार्टिकल रख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, कौन कौन सा पार्टिकल इसमें रख सकते हैं आप, ऐसे इसको समझिएगा। जैसे मैं इसको चलिए ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ उसको। ठीक, मान ले रहे हैं दूसरे वाले में क्या रख रहे हैं, 2 1 है, ऐसे केस है, इधर 2 1, ये तो क्या है, डिस्टिंक्विशेबल केस में। अब इधर क्या होगा, आप इसको ऐसे रख सकते हैं, पहले वाले में A रख दिए। ठीक, या ऐसे समझिए, पहले वाले में BC रख दिए, दूसरे वाले में क्या रखें, A रखें। ठीक, या आर्डर में अगर आपको चलना है तो आर्डर में आप चल सकते हैं। ठीक, ऐसे साइकिल एक बना लीजिए ABC। ठीक, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है, ABC ऐसे साइकिल एक है। ठीक, अब पहले वाले में 2 रख रहे हैं तो उसके अलावा जो जाएगा दूसरे में कितना जाएगा, 1 जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, ये AB और ये क्या हो गया आपका C हो गया। क्लियर, ABC। अब देखिए यहाँ से चले थे, पहले इससे चले थे, अब दूसरा नंबर इसको ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका BC, और ये क्या हो गया तब आपका A हो गया। अब तीसरा नंबर क्या हो गया, ये हो गया। तो अब क्या बचेगा, यहाँ से CA, और ये क्या हो जाएगा आपका B हो गया। ठीक, दूसरा अरेंजमेंट ऐसा हो गया कि आप क्या करेंगे, पहले वाले बॉक्स में 2 बाल डाल सकते हैं और दूसरे में 1 बाल डाल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ से आप रिलेट करिए, पहले वाले बॉक्स में 2 बाल डाले हैं देखिए, और दूसरे वाले में क्या किए हैं, 1 कलर का बाल डाले हैं। एक बार इसमें सी कलर का डाले हैं, मतलब ब्लू कलर का डाले हैं, और फिर इसमें क्या किए हैं, रेड कलर का डाले हैं, और फिर इसमें येलो कलर डालने हैं, कलर का नाम लिखे हुए हैं, इससे आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, हम दूसरे वाले बॉक्स में 2 बाल डाल सकते हैं, और पहले वाले बॉक्स में 1 बाल डाल सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे पहले वाले में मान लीजिए हम A डाले, दूसरे में क्या डाल सकते हैं, BC डाल सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, ऐसे इस साइकिल समझने की कोशिश करिएगा। पहले वाले हम क्या किए हैं, A डाले हैं, तो बाकी दोनों को किस में डालें, दूसरे बॉक्स में डालें। अब पहले वाले बाल में अगर B को डालें तो कौन 2 बचेंगे, CA बचेंगे, तो उनको क्या करेंगे, दूसरे वाले बॉक्स में डालेंगे। अब ऐसे ही पहले वाले बॉक्स में अगर हम C डाल रहे हैं, C डाल रहे हैं पहले वाले बॉक्स में, तो अब कितना दूसरे में बचेंगे, AB बचेंगे। ये पॉसिबल अरेंजमेंट है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली घर पे कर सकते हैं बॉक्स लेके। देखिए 3 कलर का बाल है, ABC, रेड, येलो, ब्लू। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, पहली कि तीनों बाल को एक ही बॉक्स में आप डाल सकते हैं, तीनों कलर को, दूसरे में 1 भी ना डालें। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है कि आप पहले वाले बॉक्स में क्या करें, 2 कलर का बाल डालें और दूसरे वाले में 1 ही कलर का बाल डालें। मतलब पहले वाले बॉक्स में 2 बाल डालें और दूसरे में 1 डालें। तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना कि AB आप पहले वाले डालें, आप पहले वाले में BC भी डाल सकते हैं, आप पहले वाले में CA भी डाल सकते हैं, तो उसके अलावा जो बचेगा दूसरे में लिखा जाएगा। अब ऐसे ये भी हो सकता है कि आप कहें नहीं, दूसरे वाले बॉक्स में 2 डालेंगे और पहले वाले में 1 ही डालेंगे, तो क्या हो गया, 1 कलर लिख दिए पहले वाले में और उसके अलावा दोनों को इसमें पुट कर दिए हैं। और या हो सकता है आपके मन में आ रहा ना, ऐसे नहीं काम चलेगा, आप क्या करेंगे, पहले में 1 भी नहीं डालेंगे, उठा तीनों दूसरे के में डाल देंगे, तो ये पॉसिबल स्टेट हो गया। अब उसके करस्पॉन्डिंग इस टेबल को बनाया जाएगा। तो अब इस टेबल में क्या लिखिएगा, 3, इसको हटा दे रहा हूँ, आप जो चीज़ें एक्स्ट्रा बताता हूँ उसको कहीं नोट किया करिए।
क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जब रिवाइज करेंगे तो वही काम आएगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसके करस्पॉन्डिंग इसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसमें एक एक में 3-3 खाना बनाएंगे, एक एक में 3-3 खाना बनाएंगे। ठीक, क्योंकि देखिए इस वाले माइक्रोस्टेट 2-1 वाले माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग 3 माइक्रोस्टेट मिल रहे हैं, 3 डिस्टिंक्शनल वाले मिल रहे हैं। ठीक, कौन कौन से होंगे, क्या क्या लिखे हैं, ए बी, दूसरे बॉक्स में क्या है, सी है, ए बी, दूसरे में क्या है, सी है। फिर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा केस है वो क्या आपका बी सी और फिर क्या ए है। फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो तीसरा वाला है वो क्या आपका सी ए और बी है। इसी तरीके से इसके करस्पॉन्डिंग भी देखिए 2 मिलना है। इसी वजह से एग्जाम्पल बता रहा था, इसको माइक्रो कहते हैं, इसको माइक्रोस्टेट कहते हैं। क्लियर, जैसे इसको आप ऐसे समझिएगा, थर्मोडायनामिक सिस्टम बताए थे, ठीक, क्यों उसको माइक्रो कर रहे हैं। थर्मोडायनामिक सिस्टम में हम क्या करते थे, बाहर से उसको क्या कर लेते थे, स्टडी कर लेते थे कि इसका टेम्परेचर होगा। हम डिस्टिंग्विश करके नहीं देखते थे अंदर पार्टिकल के अंदर घुस, सिस्टम के अंदर घुस के कि किस पार्टिकल का कितना टेम्परेचर है। ठीक, तो हम उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते थे। उसी तरीके से अगर हम उसके अंदर घुस गया, जो काइनेटिक थ्योरी वाला एग्जाम्पल कल के लेक्चर में बताए थे, तो आप देखे होंगे उसमें क्या कर रहे थे, हर एक पार्टिकल के जा रहे थे, हर एक पार्टिकल के बारे में हम पता लगा रहे थे। तो अब हर एक स्टेट के बारे में पता लगा रहे हैं, अब डिस्टिंग्विशल करके अलग अलग खोद के हर एक के पार्टिकल के बारे में पता लगा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्टेट कहेंगे। तो ऐसे आप इसको दिमाग में सेट रखिएगा। ठीक, अब देखिए पहले 1-2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी, बी सी ए और सी ए बी। तो ऐसे लिखेंगे ए और इधर क्या हो जाएगा बी सी, और फिर क्या हो जाएगा, यहीं से रिलेट कर रहा हूँ, ये चीज़ देखते जाइए आप। ठीक, फिर क्या होगा बी और इधर क्या होगा सी ए, और फिर क्या हो जाएगा सी और इधर क्या हो जाएगा ए बी, और फिर इधर क्या हो जाएगा 0 ए बी सी। क्लियर है चीज़, जल्दी से इसको लिखिए, नोट कर चलिए। आई थिंक नोट कर लिए होंगे आप। ठीक, अब देखिए थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या बताए हैं, इस माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग कितना माइक्रोस्टेट मिल रहा है। तो पहले वाले माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग कितना माइक्रोस्टेट मिल रहा है, 1 मिल रहा है। दूसरे वाले माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग 3 माइक्रोस्टेट मिल रहा है, 1 2 3। इस वजह से इसका थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 3। क्लियर है। अब देखिए इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग भी 1 2 3 माइक्रोस्टेट मिल रहा है, इसलिए इसका थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी कहेंगे क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब फ्रीक्वेंसी बोले तो क्या, इसके एक माइक्रोस्टेट में 1 माइक्रोस्टेट घुसा हुआ है, इसके एक माइक्रोस्टेट में 3 माइक्रोस्टेट घुसा हुआ है। जैसे आप फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, तो एक माइक्रोस्टेट में 3 बार ये रिपीट हो जा रहा है, 3 स्टेट मिल रहा है, इसलिए थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी 3 हो गया। अब इसके एक माइक्रोस्टेट में 3 बार इसका माइक्रोस्टेट मिल रहा है, इसलिए इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 3 हो गई। तो आप फ्रीक्वेंसी उस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, मान लीजिए 1 सेकेंड यहाँ कंप्लीट हो रहा है, कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ऐसे आप बताते हैं उसमें वेव में कि 1 सेकंड 2 कंप्लीट कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी, 3 कर रहा है इसलिए 3 होगी, 1 कर रहा है इसलिए 1 होगी। ठीक, अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कितना स्टेट होगा, 1 होगा। क्लियर। अब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी लिखना है, यहाँ से पहले प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं कितने स्टेट बन रहे हैं। एक कितना अरेंजमेंट हो रहा है, एक अरेंजमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां और 8वां, 8 अरेंजमेंट हो रहा है। इसका मतलब हर एक अरेंजमेंट का प्रोबेबिलिटी जो होगा 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8 होगा। तो ये क्या हो गया, 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 3/8, और ये क्या हो गया 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 3/8, और ये क्या हो गया 1/8। क्लियर। अब उसी तरीके से यहाँ भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ये थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो माइक्रोस्टेट कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तब क्या हो जाएगा 1/8। इसका क्या हो गया 3/8। इसका क्या हो गया 3/8, और इसका क्या हो गया 1/8। क्लियर। और इस केस में जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है
कितने माइक्रोस्टेट बन रहे हैं? टोटल 8 माइक्रोस्टेट बन रहे हैं। दैट्स वाई द नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी 8 एंड वी कैन ऑल्सो राइट दिस अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻³ क्लियर। 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखिए देयर आर टोटल 8 अरेंजमेंट। क्लियर है चीज़। तो अब टोटल 8 अरेंजमेंट क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कैसे पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जब डिस्टिंग्विशेबल होगा और जब इनडिस्टिंग्विशेबल होगा। ठीक, तो ऐसे आप 4 पार्टिकल करिएगा, प्लीज़ ज़रूर करिएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आपको डाउट होगा तो आप व्हाट्सअप उसको पूछ लीजिएगा। मैं नंबर नोट कर दे रहा हूँ अपना, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ नंबर नोट कर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर पूछिएगा कि सर 4 पार्टिकल का अगर डाउट होगा तो इससे आप पूछ लीजिएगा। कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड डाउट हो तो आप इस पर पूछ सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, हो सकता है आप डाउट पूछें 2-4 घंटे या 1-2 दिन लग जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं। चूँकि इस चैनल से कई सारे टीचर्स भी पढ़ते हैं जो पढ़ाते हैं, ठीक, तो इस वजह से वो भी कुछ डाउट भेजते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे टीचर कई सारे भेजते रहते हैं, डाउट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो जब टाइम मिलता है तो सॉल्व करता हूँ, तो हो सकता है तुरंत ना मिले, 1-2 घंटे, या जब मैं फ्री हूँ सॉल्व करके भेज दूँगा। ओके, तो अब हम लोग एक चीज़ और देखेंगे। अब देखिए, इसमें हर एक स्टेट में जो प्रोबेबिलिटी है क्या सेम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इक्वल प्रोबेबल स्टेट है या इक्वली प्रोबेबल। ये क्या है? आपका अरेंजमेंट है। This arrangement is called equally probable arrangement because each arrangement have same probability and that is 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. But in case of distinguishable particle, the probability of each state is not same. इस केस में हर एक स्टेट का प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। किसी का 1/8 है, किसी का 3/8 है, किसी का 3/8 है, किसी का 1/8 है। इसका मतलब ये इक्वली प्रोबेबल नहीं है। इसमें क्या है? जो 1/8 वाला और 1/8 वाला, इसको क्या कहेंगे? 1/8 छोटा होगा किससे? 3/8 से। तो 1/8 को क्या कहेंगे? ये लीस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा। और 3/8 को क्या कहेंगे? ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा। ये क्या होगा? लीस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा। और 3/8 क्या होगा? आपका मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा। क्लियर है? मतलब अधिकतर संभावना, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट का मतलब क्या है? अधिकतर संभावना है कि पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होगा। जैसे लिस्ट और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए, इसको आप बना लिए होंगे, इरेज कर रहा हूँ, ठीक। अब इसे समझिएगा। मान लीजिए हम एक मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, ठीक। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस लिए, ठीक, और इधर क्या है? वैक्यूम है। एक बॉक्स पूरा वैक्यूम है, इधर क्या है? ऑक्सीजन गैस है। 1 मोल मतलब लगभग 10⁻6.03 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर, और इसमें क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे, ठीक। तो अब देखिए क्या होगा, अगर मैं इसको ओपन कर दूं और पूछूं कि अगर पार्टिकल केवल सेकेंड वाले बॉक्स में ही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी और पूछूं पार्टिकल केवल सेकंड वाले बॉक्स में तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ना, अगर 3 पार्टिकल है और 2 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी 1/4 आ रही है, मतलब 1/3 + 1 के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब इधर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1/1 + 10⁻23। मतलब पार्टिकल की केवल इसी साइड रहने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, सोचिए कितनी कम होगी। देख रहे हैं ना कितना कम वैल्यू आएगा। एक में 10⁻23 + 1 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। जिसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम होगी। तो इसी बात से क्लियर है कि जैसे ही हम छेद ओपन करेंगे, ये पार्टिकल क्या होंगे? इधर भागने लगेंगे, वैक्यूम की तरफ भागने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? ये अपने मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में जाने लगेंगे। जैसे यहाँ देखिए, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या है? 3/8 है। वैसे ही ऑक्सीजन मालिक्यूल भी क्या रहेंगे? इस मैथमेटिकल बात से ये सबूत मिल रहा है कि क्या होंगे? इस मैथमेटिकल वैल्यू से ये प्रूफ मिल रहा है कि ये क्या होंगे? अपने मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रहेंगे। मतलब इस वैक्यूम रास्ते इधर जाने लगेंगे, मतलब इस वैक्यूम में घुसने लगेंगे इस छेद रास्ते। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यही सब बताता है क्या, कि चीज़ें को मोस्ट प्रोबेबल कैसे करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ से मैथमेटिकली ये चीज़ का प्रूफ मिल रहा है कि इधर ऑक्सीजन मालिक्यूल रह ही नहीं सकता। अगर हम छेद को ओपन कर दें, ये इधर जाएगा ही जाएगा। जैसे आप डेली लाइफ से रिलेट करिए, मान लीजिए आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जब सुबह पहुँचते हैं तो सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा रहता है।
और जब आप कॉलेज से आते हैं, जब सब कुछ साफ सुथरा रहता है, तो वो क्या है, लीस्ट प्रोबेबल स्टेट है। क्योंकि जैसे ही आप कॉलेज गए तुरंत टेढ़े मेढ़े कुलकुले फ्रूटी सब खाना शुरू किए, खाना पीना शुरू कर दिए। अब क्या करेंगे, वहीं उसका रैपर फेंक देंगे। तो अब क्या हुआ, जो सफाई होकर उसको अरेंजमेंट किया गया था वो क्या बिगड़ गया। मतलब वो कम टाइम के लिए बस सफाई था, कम टाइम के लिए अरेंजमेंट था। उसको क्या कहेंगे, लीस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट या लीस्ट प्रोबेबल स्टेट। अब जब आप कॉलेज चले गए तो जो स्टेट अब हो गया, जो गंदगी आप फैला दिए हैं, वो क्या हो गया, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हो गया। इसका मतलब नेचर भी क्या चाहता है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रहना चाहता है। उस चीज़ को मैथमेटिकली हम लोग प्रूव किए हैं। इसका मतलब पार्टिकल भी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रहना चाहेगा। यही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बताता है। जैसे आप ऐसे करिए, आप मूड बनता होगा, छुट्टी होता होगा, तो आप जिस रूम में पढ़ते उड़ते होंगे उसको खूब अच्छे से अरेंज करते होंगे, बुक को कहीं और रखते होंगे, फिर इस बाकी जो बैग वगैरह उसको कहीं और रखते होंगे। लेकिन वही जैसे टाइम बीतता आप मन से अगर पढ़ दिए तो बुक को इधर उधर फेंक देते हैं। इसका मतलब जो आप उसको अरेंज किए थे वो लिस्ट टाइम के लिए था, वो लिस्ट प्रोबेबल स्टेट था। अब जो हुआ है नॉर्मल स्टेट में आपका बुक वगैरह सब आ गया, सब इधर छितरा दिए, उसको फैला दिए हैं, तो अब क्या हुआ, आपका मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है। आई थिंक इस चीज़ को समझ चुके होंगे। क्लियर है। जैसे आप मानिए कोई गेस्ट आ रहे हैं, उनका छोटा बच्चा, ठीक, आपने घर को पूरा फ़ोन किया, मैं आ रहा हूँ, जल्दी घर को आप अरेंज कर दिए, ठीक। अब वो जैसे ही आया तुरंत क्या किया, सब सामान इधर उधर सब छितरा दिया, सब फैला दिया। इसका मतलब क्या है, वो जो आप अरेंजमेंट किए थे वो लिस्ट अरेंजमेंट था, अब वो क्या किया, पूरा फैला दिया। वो क्या है, मोस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है। नेचर भी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रहना चाहती है, ठीक। जैसे ऑक्सीजन गैस का एग्जांपल लिए हम लोग मैथमेटिकली इस चीज़ को गवाही दे रहा है मैथमेटिकल ये जो वैल्यू है कि ये ऑक्सीजन गैस वैक्यूम में भागे एक तरफ नहीं रहेगा। इसका मतलब वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रहेगा। आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक, कि हम लोग हमेशा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रहते हैं। डेली हम लोग अपना बुक वगैरह नहीं अरेंज करते हैं, अधिकतर ऐसे फैला कर रखते हैं। कभी छुट्टी मिलता है, कभी मूड करता है, तभी अरेंज करते हैं। मतलब जो बुक अरेंज कर रहे हैं वो पर्टिकुलर किसी टाइम पर कर रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या आपका लिस्ट प्रोबेबल स्टेट है। और जो डेली है, नॉर्मल है, जैसे हॉस्टल वगैरह में जो लोग रहते होंगे वो देखते होंगे एक रूम में 4-4, 5-5 लोग, तो क्या है उसमें हमेशा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ही रहेगा। लिस्ट प्रोबेबल स्टेट मतलब अरेंजमेंट में चीज़ें अरेंज वे में बहुत कम टाइम के लिए रह पाएंगी, ठीक। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इसको एग्जाम में इसका डेफिनेशन कैसे लिख के आना है, ठीक। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके डेफिनेशन को देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग डेफिनेशन क्या एग्जाम लिखना है इस चीज़ को लिखेंगे। जो एग्जाम्पल हुआ था 3 पार्टिकल तक, उसके नीचे डेफिनेशन लिखिएगा। क्या लिखेंगे, माइक्रो स्टेट इज द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ सिस्टम विदाउट डिस्टिंग्विश देम। जैसे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हम नहीं लिखे थे, अभी पीछे आप देखें वो क्या था, हम लोग का जो इनडिस्टिंग्विशेबल लिखे थे वो क्या था, माइक्रो स्टेट था। और जिसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसके ऊपर डिस्टिंग्विश लिखे थे, वो क्या था, आपका माइक्रो स्टेट था। तो लिखेंगे माइक्रो स्टेट इज अरेंजमेंट, यहाँ द छूट गया, इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सिस्टम विथ डिस्टिंग्विश देम। मतलब उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। विदाउट डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो माइक्रो स्टेट है, और विथ डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो माइक्रो स्टेट है, ठीक। क्लियर, वहाँ भी बता दिया था मैं। अब देखिए, अगर n पार्टिकल्स हों, अभी तक तो 2 पार्टिकल के हैं, अगर n पार्टिकल को 2 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितना होगा। जैसे आप देखें ना, 2 पार्टिकल को जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो कितना अरेंजमेंट आ रहा था, 2+1 आ रहा था। 3 को कर रहे थे तो 3+1 आ रहा था, लिखे थे ना। इसको 3 को तोड़े थे, इसको 4 को क्या किए थे, तोड़े थे। तो ऐसे ही n को जब अरेंजमेंट करेंगे तो n+1 आएगा। और इधर वाला साइड जब आप देखे होंगे तो उसमें हम लोग क्या लिख रहे थे, 2 के पावर लिख रहे थे। पहले वाले केस में 4 आया था, जब 2 पार्टिकल था 4 आया था तो उसको 2 के पावर 2 लिखे थे, आप पिछले सेशन में देखिएगा। और फिर जब 8 आया था तो उसको 2 के पावर 3 लिखे थे। मतलब 2 के पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट क्या होगा, 2 के पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा। क्लियर, n पार्टिकल। ऐसे 10 पार्टिकल पूछेगा तो 10 पार्टिकल के लिए माइक्रो स्टेट कितना होगा, 11, 11, और नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना होगा आपका वैल्यू, 2 के पावर क्या हो जाएगा, 10। क्या चीज़ क्लियर है, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन माइक्रो स्टेट में बी इक्वल टू माइक्रो स्टेट आर ग्रेटर देन। आप देखे होंगे, जैसे मैं बता देता हूँ, पीछे आप देखें ना, ऐसे
देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए, एक हम लोग ऐसा केस बनाए थे 2 पार्टिकल वाला 2 0, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या बनाए थे, इसके करस्पॉन्डिंग क्या बनाए थे हम लोग AB 0, और दूसरा केस क्या था 1 1 बॉल वाला था, जिसके करस्पॉन्डिंग क्या बनाए थे, 2 स्टेट बनाए थे। कौन कौन सा स्टेट था बताए थे ना, एक बार पहले वाले में रेड कलर रखना है, दूसरे में लो, और फिर पहले में लो, दूसरे में, मतलब जो इधर था इसको माइक्रो स्टेट हम लोग कहते हैं, टेबल में भी लिखे थे। तो माइक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग सेम माइक्रो स्टेट हो सकता है, ये क्या है मैक्रो है और ये क्या है माइक्रो है। तो देखिए सेम भी हो सकता है, तो वह लिखे नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन माइक्रो स्टेट में भी इक्वल, किसी माइक्रो स्टेट में, इस माइक्रो स्टेट में जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है वो इसके इक्वल भी हो सकता है, वह या वो इससे बड़ा भी हो सकता है। अब देखिए इस वाले माइक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग 2 माइक्रो स्टेट है, मतलब इससे बड़ा भी हो सकता है। तो यही चीज़ लिखवाएं। ठीक, आज के लेक्चर बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करिए, ज़रूर शेयर करिए, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।